वालेकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेलविशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, जो बंदा दुनिया में किसी बंदे की पर्दापोशी करता है, अल्लाह ताला क़यामत के दिन ज़रूर उसके ऐबों पर पर्दा डालेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 11th चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज रिव्यू के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। 1, द सम ऑफ 200 टर्म्स ऑफ सीरीज इज। सीरीज हमें गिवन है 1 + 4 + 6 + 5 + 11 + 6। तो सबसे पहले हम सीरीज़ को चेक करते हैं कि यह अरिथमेटिक सीरीज़ है या ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। तो अगर हम डिफरेंस निकालने की कोशिश करते हैं तो 4 - 1 ये आ जाएगा 3, और फिर अगर हम यूँ करते हैं कि 6 - 4 ये आ जाएगा 2। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये आपके पास जो डी यानी कि कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं आ रहा। इसका मतलब ये सीरीज़ आपके पास अरिथमेटिक सीक्वेंस तो नहीं हो सकती। तो अब हम इसको ज्योमेट्रिक सीक्वेंस को चेक करते हैं। अगर हम आर निकालते हैं होता है सेकंड वैल्यू डिवाइडेड बाय फर्स्ट वैल्यू, ये 4 आ गया। और अगर आप 6 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो ये 3/2 आ रहा है। इसका मतलब है ये वाला आर भी इसके साथ मैच नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है ये सीरीज़ आपके पास हार्मोनिक मीन या ज्योमेट्रिक मीन की सीरीज़ अरिथमेटिक मीन की सीरीज़ नहीं है। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा ब्रेकिंग करने की कोशिश करें, अगर मैं इसको इस सीक्वेंस में लिखता हूँ, ये देखें, ये आ जाएगा 1 + 6 + 11। अगर मैं यहाँ से इस सीरीज़ को यूँ बनाएं तो बेसिकली ये सीरीज़ दो सीरीज़ का कम्बिनेशन लग रही है, 4 + 5 + 6 अप टू सो ऑन। तो अब यहाँ से देखें, 6 में से 1 निकालेंगे 5, 11 में से 6 निकालेंगे तो 5। यहाँ पे डिफरेंस जो आ रहा है वो 5 आ रहा है, और यहाँ पे आप देखें 5 में से 4 निकालेंगे तो 1, 6 में से 5 निकालेंगे तो 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके पास दो अलग अलग सीरीज़ हैं। तो अब पहले इस सीरीज़ को सॉल्व करते हैं। इस सीरीज़ को प्रॉपर फॉर्म में लिखता हूँ तो मैं यूँ कर दूँगा S(n). तो इसको अगर मैं लिखूँगा, ये आ जाएगा 1 + 6 + 11 अप टू 100 टर्म्स। इसकी भी मैं वजह बताता हूँ, पहले मैं इसको लिख लेता हूँ। आ जाएगा 4 + 5 + 6 अप टू 100 टर्म्स। जैसे कि आपके पास ये टोटल 200 सम ऑफ 200 सीरीज़ थी, तो इसका मतलब टर्म्स थी। तो अगर हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 100 टर्म्स आ जाएगी। अब आपके पास हमारे पास सम ऑफ सीरीज़ का फार्मूला ये होता है n/2 2a + n-1 × d। फिर इसी तरीक़ाकार से यहाँ पे भी आ जाएगा n/2 2a + n-1 × d। अब यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों सीरीज़ का डेटा लिखते हैं। सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट सीरीज़ का लिखता हूँ तो ये आपके पास आ जाएगा a = 1, d = 6 - 1 = 5 और n = 100। और इसी तरीक़ाकार से अगर मैं सेकंड सीरीज़ का डेटा लिखता हूँ, यहाँ से इसका डेटा लिखें तो ये आपके पास आ जाएगा a = 4, d = 5 - 4 यानी कि 1, और यहाँ पे भी आ जाएगा n = 100। बस अब इसमें डेटा पुट करते हैं। अब आपके पास ये जो आ जाएगा n/2 से ये मुराद हो गया कि इसमें n 100 था, 100 डिवाइडेड बाय 2 a की जगह आपके पास आ जाएगा 1 + 100 - 1 × d, और d आपके पास है 5। ये फर्स्ट सीरीज़ हो गई। और इसी तरीक़ाकार से अगर हम सेकंड को भी सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 2 a की जगह आ जाएगा 4 + 100 - 1 × 1। तो ये आपके पास आ जाएगा 50। ये आ जाएगा 2 + 100 में से 1 निकालेंगे 99, 99 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 99 × 5, तो ये आपके पास आ जाएगा 495। 495, इसमें 2 को ऐड करें, ये आ जाएगा 497 × 50। तो ये आपके पास आ जाएगा 24850। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये भी आपके पास आ जाएगा 50, 4 × 2 = 8,
प्लस ये आ जाएगा 99, तो ये आ जाएगा 99 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 50, तो ये आपके पास आ जाएगा 5350। तो बस इन दोनों को ऐड कर लें तो हमारे पास जो आंसर आ गया है वो है 30200, यानी जो हमारे पास सम ऑफ सीरीज़ का फार्मूला था वो आपके पास जो अप्लाई किया और हमारे पास जो आंसर है वो ये फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की जानिब। क्वेश्चन नंबर, इफ़ द सम ऑफ द सीरीज़ इज़, यानी कि हमें सम गिवन है वो आपके पास है 60100 और हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ़ टर्म्स, यानी कि हमने n को फाइंड आउट करना है। अगर आपके पास a जो है वो फर्स्ट वैल्यू है और d आपके पास आ जाएगा 5 - 2, d आपके पास आ गया है 3। तो अब हम फार्मूला लगाते हैं सम ऑफ सीरीज का। वो आपके पास होता है Sn = n/2 2a + n-1 × d। अब आप डेटा पुट कर दें इसके अंदर, तो सम ऑफ सीरीज़ का जो आंसर था वो हमारे पास था 60100। n हमने फाइंड आउट करना है, यह आ जाएगा n/2। 2 a की जगह आपके पास आ जाएगा 2 + n-1 × d और d का आंसर आपके पास आ गया है 3। तो इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दें, 60100 मल्टीप्लाई बाय 2 = n, 2 2 = 4 प्लस ये आ जाएगा 3n-3। तो इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लें, 60100 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आपके पास आ जाएगा 120 200। ये आ जाएगा n, इस 4 को इस 3 में से माइनस करेंगे, आ जाएगा 1 + 3n। तो इसको फर्दर मल्टीप्लाई करें, 120 200, ये आ जाएगा n + 3n का स्क्वायर। अब हम इसको प्रॉपर इक्वेशन की फॉर्म बनाते हैं, जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 3n का स्क्वायर प्लस n, और ये प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा = 0। अब यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, a = 3, b = 1 और c = -120 200। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें तो वो आपके पास आ जाएगा -b + -b का स्क्वायर -4ac / 2a। डेटा पुट कर दें अब, -b यानी कि 1 + b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर -4, a की जगह आ जाएगा 3, c की जगह आ जाएगा -120 200 / 2 और a की जगह आ जाएगा 3। तो ये आ जाएगा -1 + में इसको एक ही दफ़ा कैलकुलेटर पे सॉल्व करता हूँ। ये आपके पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 -4 × 3 × -120 200। इस सब को अगर आप सॉल्व करें तो ये आपके पास आ जाएगा 144241 / 6। तो इसका अगर हम अंडर रूट ले लेते हैं पास आ जाएगा -1 + -1201 / 2। बस इसको एक दफ़ा मैं यहीं पे कर लेता हूँ क्योंकि ये MCQ टाइप क्वेश्चन है, इसकी इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको हम यूँ करते हैं, -1 -1201 / 2 और -1 + 1201 / 2। तो एक आंसर आपके पास आ जाएगा -601 और एक आंसर आपके पास आ जाएगा 600। तो n = -601 और n = 600। अब अपनी बुक की क्राइटेरिया को देखेंगे, आपके पास जो n का आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है। इसी मिस्टेक ये कर रहे हैं कि यहाँ पे आपके पास 6 है, यहाँ पे भी आपके पास 6 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। तो 1200 ये आपके पास आ जाएगा 1202 / 6। तो ये आपके पास आ जाएगा 200.33, ये आपके पास आ जाएगा -200.33 और यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा 200। तो आपकी बुक में एक ऑप्शन 200 दिया हुआ है, तो हमारे पास ये n का आंसर आ गया है 200। चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की जानिब। गिवन दैट के A, B एंड C आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन
तो इसमें अगर हम r निकालेंगे तो ये आ जाएगा b डिवाइडेड बाय a, यानी सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, और दोबारा से अगर हम r निकालेंगे तो ये आ जाएगा सेकंड थर्ड डिवाइडेड बाय सेकंड। तो अगर इन दोनों क्वेश्चन को हम एक दूसरे के इक्वल रखते हैं, ये आ जाएगा b ओवर a इज इक्वल टू c बाय b। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा b का स्क्वायर इज इक्वल टू ac। इस इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। और अब हम लिखते हैं, अगर हमने पहला जो प्रोग्रेशन सपोज किया कि ये जीपी का है, तो उसको प्रूव करने के लिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो अगर हम यहाँ से आर निकालते हैं तो ये आ जाएगा बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर, और यहाँ पे ये आ जाएगा सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी का स्क्वायर। अब इन दोनों वैल्यूज़ को आप एक दूसरे के इक्वल रख दें तो ये आ जाएगा बी का स्क्वायर अवर ए का स्क्वायर इज इक्वल टू सी का स्क्वायर अवर बी का स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये आपके पास आ जाएगा बी पावर 4 इज इक्वल टू ए का स्क्वायर और सी का स्क्वायर। इससे इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर करें। और अगर हम यहाँ से दोनों तरफ स्क्वायर लेते हैं तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर। ये आ जाएगा बी पावर 4 इज इक्वल टू ए पावर 2 और सी पावर 2। इसको इक्वेशन नंबर 3 कंसीडर करें तो हम कह सकते हैं फ्रॉम 2 एंड 3 इट इज़ प्रूव दैट कि आपके पास जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर है और सी स्क्वायर है और इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो हमें फिर बाकी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट की जानिब। फोर हमें गिवन ये दिया जा रहा है कि आपके पास nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि जो an है वो आपके पास 4n+1 है, और हमें ये कहा जा रहा है कि हमने कॉमन डिफरेंस यानी कि d को फाइंड आउट करना है। तो हम an का फार्मूला पुट करते हैं, वो आपके पास होता है a + n-1 इंटू डी। तो ये आपके पास आ जाएगा 4n+1। तो अगर मैं इसको यूँ करता हूँ a प्लस ये आपके पास आ जाएगा nd माइनस n इज इक्वल टू 4n+1। अगर हम इसमें करते हैं कंपेयरिंग वैल्यूज़ या कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट ऑफ n, क्योंकि जो d है वो n के साथ है, तो अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करता हूँ तो जैसे ये लिखा हुआ है nd इज इक्वल टू 4n, तो n को इग्नोर कर दें तो यहाँ पे आ सकता है d इज इक्वल टू 4। हमने d का आंसर फाइंड आउट करना था। चलते हैं पार्ट नंबर 5 की जानिब। नंबर 5 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ जीपी यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो हम इसमें एक एक करके पहले r की वैल्यू निकालते हैं। तो पहले हम यूँ करते हैं कि 4 डिवाइडेड बाय 2, ये आपके पास आ जाएगा 2। और फिर अगर हम ये करते हैं कि 8 डिवाइडेड बाय 4, तो ये फिर भी आंसर 2 है। r सेम है तो इसका मतलब ये तो आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का हिस्सा है। फिर आप नेक्स्ट वैल्यू चेक करते हैं। सेकंड वैल्यू आपके पास है, इस वैल्यू को चेक करते हैं। यहाँ से भी हम r निकालने की कोशिश करते हैं। तो सेकंड वैल्यू डिवाइडेड बाय फर्स्ट वैल्यू, तो ये आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 5। तो ये आंसर आपके पास आ जाएगा 5। इसी तरीक़ाकार से फिर इसको इससे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 125 डिवाइडेड बाय 25। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये भी 5 है, तो ये 5 और ये 5 सेम है। इसका मतलब ये भी आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का हिस्सा है। थर्ड वैल्यू चेक करते हैं नंबर 3। तो यहाँ से भी हम यूँ करेंगे सेकंड वैल्यू डिवाइडेड बाय फर्स्ट वैल्यू, 3 डिवाइडेड बाय 1.5 करेंगे तो ये आपके पास 2 आ जाएगा। और इसी तरीक़ाकार से हम इसको इससे डिवाइड करेंगे यानी कि 6 डिवाइडेड बाय 3, यहाँ पे भी आंसर आपके पास 2 है और दोनों का जो r है वो सेम आ रहा है। इसका मतलब ये भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का हिस्सा है। लास्ट वैल्यू को चेक करते हैं। इस वैल्यू को चेक करते हैं तो ये आ जाएगा सेकेंड वैल्यू डिवाइडेड बाय फर्स्ट वैल्यू, तो 8 2s are 16। अब इस वैल्यू को चेक करते हैं, r इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय 16, तो ये आ जाएगा 3/2 यानी कि r इसका नाम 1 रख देते हैं, इसका नाम 2 रख देते हैं। r1 नॉट इक्वल टू r2, सो इट इज़ नॉट इन जीपी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। नंबर 8 1 पार्ट नंबर 6 देर आर 4 अरिथमेटिक मीन बिटवीन 2 एंड -18। तो लेट a2 a3 a4 और a5 आर
और अरेथमेटिक मीन बिटवीन 2 and -18। तो ये आ जाएगा 2, A2, A3, A4, A5 और ये आ जाएगा D। अब यहाँ से हम सबसे पहले इसका डेटा लिखते हैं। यहाँ पे आ जाएगा A इक्वल टू 2 और ये आपके पास आ जाएगा n इज इक्वल टू 6 और an इज इक्वल टू 2। तो सबसे पहले हम यहाँ पे d को फाइंड आउट करेंगे। तो फार्मूला पुट करते हैं an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो an आपके पास लास्ट टर्म है, सॉरी ये आपके पास -2 की जगह -18 है। तो an आपके पास आ गया है -18, a आपके पास आ गया 2 प्लस 5 -1 6 -1 इंटू डी, ये आ जाएगा -18। तो +2 इधर जाके -2, ये आ जाएगा 5d, ये आ जाएगा -20 डिवाइडेड बाय 5। तो ये आ जाएगा -4, यानी कि जो d है वो आपके पास आ गया है -4। तो बस अब हम फार्मूला पुट करते हैं। आपके पास जो a2 होता है वो होता है a प्लस डी। a का आंसर आपके पास है 2 और d का आंसर है -4। 4 में से 2 निकालेंगे तो -2। फिर आपके पास आ जाएगा A3 इज इक्वल टू A2 प्लस डी। A2 का आंसर है -2 -4, तो ये आ जाएगा -6। फिर A4 आपके पास आ जाएगा A3 प्लस डी। A3 का आंसर है -6 -4, ये आ जाएगा -10। और A5 का आंसर है A4 प्लस डी, ये आ जाएगा -10 और -4, ये आ जाएगा -14। तो बस अब आंसर लिख दें। द फोर अरिथमेटिक मीन बिटवीन 2 and -18 आर वो आपके पास था -2 -6 -10 एंड -14। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। 7 if a, g and h are arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean of two positive number then find relation। इसको हमने पहले क्वेश्चन में भी बहुत ज़्यादा प्रूव किया हुआ था कि आपके पास जो ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर होता है और प्रोडक्ट होता है अरिथमेटिक मीन मल्टीप्लाई बाय हार्मोनिक मीन, और ये हमारा आंसर है 8 पार्ट। 7 फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि हमने n फाइंड आउट करना है टू बी एडिड इन द सीरीज़। अगर हम सीरीज़ का डेटा लिखें तो a आपके पास आ जाएगा 27। अगर हम r निकालेंगे तो आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 27। 9 3 ज़ार 27, 1/3 लेस देन 1। और अब आपके पास जो SN दिया हुआ है वो आपके पास दिया हुआ है 1093 डिवाइडेड बाय 27। तो अब हम सीरीज़ का वो फार्मूला लिखेंगे जिसमें जो r होता है वो लेस देन 1 होता है। तो फार्मूला आपके पास होता है SN इज इक्वल टू a 1 माइनस r पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। ये आप तब यूज़ करते हैं जब आपके पास r की वैल्यू 1 से लेस हो। अब डेटा को पुट करते हैं। सम ऑफ सीरीज आपके पास था 1093 डिवाइडेड बाय 27। a आपके पास है 27, 1 माइनस r आपके पास है 1/3 पावर n और ये आ जाएगा 1 माइनस r यानी कि 1/3। इस 27 को इधर लेके आ जाएं। 1093 डिवाइडेड बाय 27 मल्टीप्लाई 27 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/3 पावर n और ये आ जाएगा 3 1 आर 3, 3 में से 1 निकालेंगे आ जाएगा 2/3। तो इसको पहले मल्टीप्लाई करें, आपके पास आ जाएगा 1093 27 मल्टीप्लाई 27। तो ये आपके पास आ जाएगा 1093 डिवाइडेड बाय 729 और इस वैल्यू को तो मल्टीप्लाई कर दें 2/3 इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस 1/3 पावर n। तो यहाँ से आगे हम इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इसको पहले सॉल्व कर लो। 1093 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आपके पास आ गया 2186 और इसको फिर मल्टीप्लाई कर दें 729 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आपके पास आ जाएगा 2187 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/3 पावर n।
अब इस वैल्यू को इधर शिफ्ट करें और इसको उधर कर लें। ये आ जाएगा 1/3 पावर n इक्वल टू 1 - 2186 डिवाइडेड बाई 2187 1/3 पावर n। यहाँ पे हम एलसीएम लेते हैं 2187, ये आ जाएगा 2187 माइनस 2186, ये आ जाएगा 1/3 पावर n इक्वल टू आ जाएगा 1/2187। इस 2187 को अगर यहाँ से देखें तो हमने इसको यूँ मल्टीप्लाई किया था, तो ये आपके पास 3 पावर 4 और 1 3 पावर 5, ये आ जाएगा 1/3 पावर n इक्वल टू 1/3 पावर 5। तो हमने n को फाइंड आउट करना था, तो 1/3 को अगर हम इग्नोर करते हैं तो आपके पास आ जाएगा n इज इक्वल टू 5। हमने n ही का आंसर निकालना था। पार्ट नंबर 9 फाइंड द वैल्यू ऑफ p। हमने p की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अगर हमारे पास कंजक्टिव टर्म ये दी जाए 15/4 प्लस p 5/2 प्लस 2p और ये आ जाएगा 2 प्लस p। तो यहाँ से अगर हम r निकालते हैं तो ये आ जाएगा a2 डिवाइडेड बाई a1 और ये आ जाएगा a3 डिवाइडेड बाई a2। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। a2 आपके पास है 5/2 प्लस 2p डिवाइडेड बाई a1 आपके पास आ जाएगा 15/4 प्लस p के पास आ जाएगा 2 प्लस p और a2 आपके पास है 5/2 प्लस 2p। यहाँ से अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यहाँ आ जाएगा 5/2 प्लस 2p का होल स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 15/4 प्लस p इंटू 2 प्लस p। तो यहाँ से पहले मैं इसको सिंपल कर लेता हूँ। ये आ जाएगा 5 प्लस 2 2 जार, ये आ जाएगा 4p डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 30, 15 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 15p। तो बल्कि पहले इसको भी थोड़ा सिंपल कर लेते हैं, यहाँ से डिवीजन में हम निकल जाएंगे। पहले इसको यूँ करते हैं 4, यह आ जाएगा 15 प्लस 4p इंटू 2 प्लस p। तो यह आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 30, 15 को 2 से मल्टीप्लाई p से मल्टीप्लाई करेंगे 15p, 4 2 जार 8p प्लस 4p का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 5 2 जार 10, 10 4 जार 40p प्लस 16p का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू ये आ जाएगा 30, 15 प्लस 8 23p प्लस 4p का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। दोनों तरफ अगर हम मल्टीप्लाई 4 करते हैं तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा। इस 4 को कैंसिल कर दें और आगे इक्वेशन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके जाते हैं। पास आ जाएगा 25p प्लस 40p प्लस 16p का स्क्वायर इक्वल टू ये आ जाएगा 30 प्लस 23p प्लस 4, यहाँ पे p का स्क्वायर था 4p का स्क्वायर। तो अब हम लिखते हैं 16p का स्क्वायर, ये प्लस 4p इधर आके माइनस 4p का स्क्वायर आ जाएगा। फिर आपके पास ये आ जाएगा प्लस यहाँ पे भी 40 है तो ये आ जाएगा प्लस 40p माइनस 23p, फिर ये आपके पास आ जाएगा प्लस 25 माइनस 30 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ जाएगा 12p का स्क्वायर, 40 में से 23 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस 17p और ये आपके पास आ जाएगा माइनस 5 इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला में अगर लेके जाएं वो भी इजी है, लेकिन 12 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें और इसको ऐड कर लें तो ये 17 ही हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 12p का स्क्वायर प्लस 12p, लेकिन ये यहाँ से इसकी फैक्टराइजेशन नहीं होगी, माइनस में इसका प्रॉब्लम आएगा, तो लिहाजा इस पर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला ही लगा लेते हैं। ये आ जाएगा a इक्वल टू 12, b इक्वल टू 17, c इक्वल टू माइनस 5। फार्मूला है करते हैं माइनस b प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 a आ जाएगा। तो अब आपके पास ये आ जाएगा माइनस 17 प्लस माइनस 17 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 289 माइनस माइनस प्लस 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाई 12, ये आ जाएगा 240 डिवाइडेड बाई 24, ये आ जाएगा माइनस 17 प्लस माइनस प्लस 289
ये आपके पास आ जाएगा 529 डिवाइडेड बाई 24, इसका अंडर रूट ले लें आप, तो ये आपके पास आ जाएगा 23, ये आ जाएगा -17 प्लस -23/24, हम इसको माइनस में लिखेंगे, ये आ जाएगा -17 -23 डिवाइडेड बाई 24, और एक दफ़ा लिखेंगे -17 प्लस 23 डिवाइडेड बाई 24, तो ये आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 40/24, तो ये आपके पास आ जाएगा -5 डिवाइडेड बाई 3, और एक बार ये आ जाएगा 6/24, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/6 4 24 1/4। ये आंसर दिया हुआ है ऑप्शंस में, तो ये आंसर है हमारे पास 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 10th टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन, यानी कि हमने H10 को फाइंड आउट करना है। अगर आपके पास H1 है 1/5, H2 है 4/19, H3 है आपके पास 2/19। तो जैसा कि हम इससे पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं कि अगर हमारे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन हो तो अगर इसको अरिथमेटिक में हम चेंज करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो A1 आपके पास आ जाएगा 5, A2 आपके पास आ जाएगा 19/4, और A3 आपके पास आ जाएगा 2/19। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ से D निकालता हूँ तो आ जाएगा 19/4 - 5, यहाँ से एलसीएम निकालें 4, 19, 5 4 आर 20, तो ये आपके पास आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 4। डी भी हमने निकाल लिया, और एन हमारे पास 10 है और ए आपके पास 5 है। तो सबसे पहले अब हम A10 को फाइंड आउट करते हैं। A10 का जनरल फार्मूला लिखें आप, आपके पास होता है AN = A + n-1 इंटू डी। तो अब वैल्यू पुट कर दें। A10 का आंसर हमने फाइंड आउट करना है। ए का आंसर आपके पास है 5 प्लस n आपके पास है 10-1 इंटू डी -1/4, तो ये आ गया 5 + 9 इंटू -1/4, 5 ± -9/4। डायरेक्ट इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करें, 5 - 9/4, तो ये आपके पास आ गया है A10 11/4। तो अब हमने द H10 इस के H10 आपके पास जो होता है वो होता है 1/A10, तो 1 डिवाइडेड बाई A10 का आंसर है 11/4, तो इसको उल्टा लें तो H10 आपके पास आ जाएगा 4/11, और ये हमारा आंसर है। चलते हैं पार्ट नंबर 11 की जानिब। नंबर 11, फाइंड द सम ऑफ 3 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 1/3 एंड 1/48। तो हम लेट करते हैं कि आपके पास A2, A3 एंड A4 आर 3 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 1/3 एंड 1/48। तो अब अगर हम इसकी कंडीशन बनाते हैं तो ये आपके पास यूँ आ जाएगा 1/3, A2, A3, A4 और 1/48। तो अब आपके पास पहली वैल्यू A होती है, ये आ जाएगा 1/3, N आपके पास आ गया 5 और A5 आपके पास आ गया 1/48। तो सबसे पहले इस डेटा में हम R फाइंड आउट करेंगे। तो इसका जो जनरल फार्मूला आपके पास होता है वो होता है AN = ARn-1। डाटा पुट कर दें। A की वैल्यू आपके पास AN है यहाँ पे, तो ये AN आपके पास है 1/48। A की वैल्यू 1/3, R 5 - 1, इस 3 को इधर ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, यह आ जाएगा 3/48 R पावर 4, यह आ जाएगा 1/16 = R पावर 4। इसको 2 की पावर में ले जाएं, 1/2 पावर 4 = R पावर 4, इग्नोर पावर, तो यह आ जाएगा 1/2 = R, यानी जो आपके पास R का आंसर है वो 1/2 है। तो अब हम सबसे पहले वो 3 नंबर्स निकालते हैं। Thus the 3 numbers are 3 numbers R। तो पहला नंबर आपके पास है AR, A आपके पास है 1/3,
3 और r आपके पास है 1/2। पहला आपके पास आ गया 1/6, यानी कि आपके पास A2 है। A3 आपके पास होगा A2 डॉट R। A2 का आंसर है 1/6, R का आंसर है 1/2, ये आ जाएगा 1/12। और A4 आपके पास होता है A3 डॉट R 1/12 इंटू 1/2, तो ये आ जाएगा 1/24। अब हमने क्वेश्चन में निकालना था सम ऑफ 3 ज्योमेट्रिक मीन, यानी जो 3 नंबर हमने निकाले हैं अब हमने इसका सम निकालना है। तो बेसिकली हमने ये चीज़ फाइंड करनी थी, A2 प्लस A3 प्लस A4 वैल्यू पुट कर दें। A2 का आंसर है 1/6, A3 का आंसर है 1/12 और A4 का आंसर है 1/24। इन तमाम वैल्यूज़ को कैलकुलेटर में पुट कर दें तो ये आ जाएगा 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/24। तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 7/24 और ये हमारा आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। इफ़ द फर्स्ट टर्म ऑफ द कॉमन डिफरेंस इन AP, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस का आपके पास जो फर्स्ट टर्म दी हुई है, यानी A हमें दिया हुआ है 8 और जो D की वैल्यू दी हुई है वो -4 है। और इस क्वेश्चन में हमने 3 चीज़ें फाइंड करनी है, यानी जनरल टर्म AN फाइंड आउट करना है, द प्रोग्रेशन यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड आउट करना है, और एक उसकी A10 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इसमें AN फाइंड करते हैं। जनरल फार्मूला लगा दें, AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो A का आंसर आपके पास आ गया है 8, n माइनस 1 इंटू D, ये आ जाएगा -1, तो ये आ जाएगा 8 प्लस इसको इस नंबर से मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा -n, माइनस माइनस प्लस 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 8 प्लस 1 9 माइनस n। तो ये जो आपके पास AN यानी nth टर्म थी ये हमने फाइंड आउट कर लिए। अब इसी टर्म में अगर हमने सीक्वेंस को फाइंड आउट करना है तो सेकंड हमने इसमें फाइंड आउट करना था सीक्वेंस। तो n इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं, फिर n इज इक्वल टू 3 और n इज इक्वल टू 4, बस 3 टर्म्स हमारे लिए काफ़ी हैं। तो आपके पास ये आ जाएगा 9 माइनस 2, ये आपके पास आ जाएगा 7, फिर ये आ जाएगा 9 माइनस 3 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 6, और 9 में से 4 माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 5। द प्रोग्रेशन आर ये आपके पास 8 था, 7 6 5 एंड सो ऑन। और थर्ड हमने इसी चीज़ में A10 फाइंड आउट करना है। तो जनरल फार्मूला लिख दें, वो आपके पास होता है AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो A की वैल्यू हमें पहले से ही पता है कि A आपके पास 8 है, इस केस में आपके पास n इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, 10 माइनस 1, और D का आंसर हमारे पास -1 है, तो ये आ जाएगा 8, 10 में से 1 निकालेंगे 9, तो ये आपके पास आ जाएगा -1, तो ये आ जाएगा 8 माइनस 9 इक्वल टू -1, यानी जो A10 का आंसर है वो आपके पास -1 है, और यही हमारा आंसर है। चलते हमें फाइंड करना है द एक्सप्रेशन फॉर सम ऑफ 10 टर्म्स। तो हमारे पास एक जनरल फार्मूला होता है SN इज इक्वल टू n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो अब यहाँ पे आप डेटा पुट कर दें, n की वैल्यू आपके पास फॉर सम ऑफ 10 टर्म्स हमने एक जनरल फॉर्म बनानी है, तो ये आपके पास आ जाएगा n/2, 2A की वैल्यू हमारे पास पहले से गिवन है, हमारे पास 8 है, n माइनस 1 और D का आंसर हमारे पास था -1, तो ये आपके पास आ जाएगा n/2, 8 2 ज़ार 16 माइनस n प्लस 1, तो ये आपके पास आ जाएगा n/2, 16 प्लस 1 17 माइनस n। तो अब अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू 10 पुट कर देते हैं, उसने कहा था फर्स्ट 10 टर्म्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि n की जगह अब हमने पुट करना है 10, तो बस फार्मूले में n की जगह 10 पुट कर दें, तो ये आपके पास आ जाएगा S10 इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 2 17 माइनस 10, तो 2 5 ज़ार 10, 17 में से 10 निकालेंगे 7, तो सम ऑफ 10 टर्म्स आ जाएगा 7 5 ज़ार 35,
5 और ये हमारा आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। नंबर 3, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज़। हमारे पास सीरीज़ में है तो अगर हम डेटा लिखेंगे a आपके पास आ जाएगा 54, अगर हम d निकालेंगे आ जाएगा 51 माइनस 54, ये आपके पास आ जाएगा -3, और जो हमें सम दिया हुआ है वो आपके पास दिया हुआ है 513, और हमने जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो हमने n की फाइंड आउट करनी है। तो फार्मूला पुट करते हैं। हमारे पास सम ऑफ सीरीज़ का फार्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n ओवर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब जो डेटा आपके पास है उसको पुट कर दें। सम ऑफ सीरीज़ का आंसर आपके पास है 513, और n हमने फाइंड आउट करना है। n डिवाइडेड बाई 2 a की जगह आ जाएगा 54 प्लस n माइनस 1 इंटू डी हमारे पास है -3। इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दें, ये आपके पास आ जाएगा 513 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा n। 54 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 108 प्लस 3, साथ इसको माइनस भी कर देंगे, ये आ जाएगा 3n माइनस माइनस प्लस 3। तो ये आपके पास आ जाएगा 513 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आ जाएगा 1026, ये आ जाएगा n 108 प्लस 3, ये आपके पास आ जाएगा 1111 माइनस 3n। इस n को मल्टीप्लाई कर दें, 1026 इज इक्वल टू 111n माइनस 3n का स्क्वायर। इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखें तो इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं, ये आ जाएगा 3n का स्क्वायर, ये प्लस इधर जाके -111n माइनस 1026 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि 3 की वैल्यू सब पे डिवाइड होती है। अगर मैं सबसे 3 को डिवाइड करता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा n का स्क्वायर माइनस 37n माइनस 1026 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आपके पास आ जाएगा 342 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दें, ये आपके पास आ जाएगा a इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -37 और c इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा माइनस। अच्छा, एक चीज़ हमारे पास और मिस्टेक हो रही है कि इसको हम इधर लेके गए थे तो प्लस, इसको लेके गए माइनस, तो ये वाला आंसर आपके पास पहले से प्लस था, तो ये आपके पास सी का आंसर 342 आ जाएगा। 342 फार्मूला में पुट करते हैं, ये आपके पास आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर 37 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह 1 और सी की जगह 342 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए, तो ये आपके पास आ जाएगा 37 प्लस माइनस 37 का स्क्वायर कर दें, स्क्वायर में माइनस प्लस हो जाएगा 1369 माइनस 342 मल्टीप्लाई बाई 4, तो ये आ जाएगा 1368 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा 37 प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये आपके पास आ जाएगा 37 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 एंड ये आ जाएगा 37 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा 38 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा 36 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 19, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 18। पास जो n का आंसर है, एक आपके पास n इज इक्वल टू 19 है और n इज इक्वल टू 18 है, और ये दो हमारे आंसर हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। पर 4, इफ़ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी हमारे पास जो सम दिया हुआ है वो आपके पास दिया हुआ है 2n प्लस 3n का स्क्वायर, हमने फाइंड करना है सीक्वेंस, और एक फाइंड करना है nth टर्म। ये दो चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है। जैसा कि अब हमारे पास जो जनरल फार्मूला होता है एस एन का, वो आपके पास होता है एन एज इक्वल टू 2n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जबकि उसने एस एन हमें खुद से गिवन दिया हुआ था कि 2n प्लस 3n का स्क्वायर इज इक्वल टू n/2
टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस टू को तो मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ आ जाएगा 2n प्लस 3n का स्क्वायर इक्वल टू n। यह आ जाएगा 2a प्लस ये आ जाएगा एन डी माइनस डी। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 2 जार 4n प्लस 3 2 जार 6n का स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ जाएगा 2an प्लस n स्क्वायर डी माइनस एन डी। ये आ जाएगा 4n प्लस 6n का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से अगर मैं n को कॉमन करता हूँ ये आ जाएगा 2a यहाँ से इन दोनों में, तो ये आ जाएगा 2a माइनस डी प्लस n स्क्वायर डी। तो यहाँ से आगे हम यूँ करते हैं कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ n एंड n का स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से n का कोफिशिएंट को कंपेयर करता हूँ तो ये आपके पास 4 है, ये आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 2a माइनस डी। और यहाँ से मैं अगर करता हूँ तो ये आ जाएगा 6 इज इक्वल टू डी। तो डी का आंसर हमने निकाल लिया है 6। अब डी का आंसर अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 2a माइनस 6। 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 2a। 10 इस 2 को यहाँ डिवाइड कर दो तो ये आपके पास आ जाएगा 5। तो a इक्वल टू 5 है। अब a की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली है और d की भी वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी एक जनरल टर्म बनाते हैं। हमारे पास फार्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। डाटा पुट कर दें, a की वैल्यू हमारे पास आ गई 5 प्लस n माइनस वन इंटू डी 6 आ जाएगा। यह आ जाएगा 5 प्लस 6n माइनस 6। तो ये आपके पास आ जाएगा an इज इक्वल टू 6n माइनस 1। एक तो हमने इसकी an की वैल्यू बनानी थी, फाइंड आउट करनी थी। अब हम इसका सीक्वेंस फाइंड आउट करते हैं। फॉर सीक्वेंस पुट n इज इक्वल टू 1 2 और 3। हमारे पास एक जनरल टर्म थी an इज इक्वल टू 6n माइनस 1। हमारे पास जो वैल्यू थी वो ये थी an इज इक्वल टू 6n माइनस 1। तो जब मैं 1 पुट करूँगी आ जाएगा a1 इज इक्वल टू 6 इंटू 1 माइनस 1। तो ये आ जाएगा 6 माइनस 1 इक्वल टू 5। फिर आपके पास आ जाएगा a2 6 इंटू 2 माइनस 1। तो ये आ जाएगा 12 माइनस 1, ये आ जाएगा 11। फिर आ जाएगा a3 6 इंटू 3 माइनस 1। तो ये आ जाएगा 18 माइनस 1, ये आपके पास आ जाएगा 17। सो द सीक्वेंस आर, वो आपके पास आ जाएगा 5 11 17 एंड सो ऑन। और ये हमारा आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। 5 फाइंड सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 250 एंड 1000 विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3। तो आपके पास 250 जो नंबर है वो 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो 250 से अगर हम बड़ा नंबर देखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 252। फिर ये आ जाएगा 255 अप टू, और 1000 से अगर हम एक नंबर को लेस करेंगे तो 999 पे 3 की वैल्यू डिवाइड होती है। तो अब हमने सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर यानी इस तमाम सीरीज़ का हमने सम फाइंड आउट करना है। तो अगर हमारे पास एक जनरल फार्मूला हम लिखें तो हमारे पास होता है SN इज इक्वल टू n/2 a प्लस an। इसका मतलब है कि सबसे पहले हमने ये दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। ये तो हमारे पास पहले ही है लेकिन हमने an फाइंड आउट करना है। उसके लिए हम कुछ डेटा लिखते हैं। सबसे पहले अगर हम सीक्वेंस को देखते हैं तो आपके पास a की वैल्यू है 252, an की वैल्यू है 999, और अगर हम d निकालते हैं तो आ जाएगा 255 माइनस 252। जो d की वैल्यू आपके पास आ गई है 3। तो अगर हम फार्मूला बनाते हैं an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an आपके पास लास्ट है 999 और a की वैल्यू आपके पास है 252 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये आ जाएगा 999 माइनस 252, ये आ जाएगा 3n माइनस 3। तो 999 माइनस 252 ये आपके पास आ जाएगा 747। इस माइनस 3 को इधर आके प्लस 3 कर दें तो ये आ जाएगा 3n। ये आपके पास आ जाएगा 750 डिवाइडेड बाय 3।
यहाँ से हम n की वैल्यू निकालेंगे 750 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आपके पास आ गया है 250, यानी जो आपके पास n का आंसर हमने निकाल लिया है वो आपके पास 250 है। बेसिकली हमने ये चीज़ फाइंड आउट करनी थी। तो अब हम अगर इसमें डेटा पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा s 250, n की वैल्यू आ गई 250 डिवाइडेड बाय 2, फर्स्ट वैल्यू आपके पास 252 है, लास्ट वैल्यू आपके पास 999 है। तो अगर 252 को अगर आप 250 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 125, 252 प्लस 999, तो हम 125 और इन दोनों वैल्यू को प्लस करें, ये आ जाएगा 252 प्लस 999, ये आपके पास आ जाएगा 1251 और इसको मल्टीप्लाई कर दें 125 के साथ, तो आपके पास जो सम ऑफ 250 आपके पास आ गया है वो आपके पास है 156,375 और ये हमारा आंसर है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज रिव्यू के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इस पूरे चैप्टर के एक्सरसाइजेज के लिंक डाल दूंगा। अगर आपको किसी भी जगह मसला हो तो आप आसानी से जाकर वो क्वेश्चन विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, तुम हार तब जाते हो जब तुम कोशिश करना छोड़ देते हो। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।